जय हिंद दोस्तों। आज हम पेंशन से संबंधित पेंशनर्स के लिए जो कुछ 19 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गाइडलाइंस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे को मेल भी आ रहे थे, बहुत से मैसेज भी आ रहे थे कि सर प्लीज़ इसकी एक जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में उसी की जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे 19 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका उद्देश्य पेंशन और अन्य लाभों की प्राप्ति को सरल और व्यवस्थित बनाना है। निम्नलिखित दिशा निर्देश पेंशन भोगियों को अपने पेंशन, ग्रेजुइटी और अन्य लाभों से संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन करने में सहायता प्रदान करते हैं। पहला, दावों की प्रस्तुतिकरण। पेंशन, ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन या पेंशन संशोधन के लिए सेवानिवृत्ति से कम 6 महीने पहले अपने कार्यालय प्रमुख हेड ऑफ ऑफिस को आवश्यक फॉर्म में दावे प्रस्तुत करें। दावों की प्रक्रिया में कई कार्यालयों और स्तरों से सत्यापन और अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इसलिए समय पर दावे प्रस्तुत करना जरूरी है। पेंशन भुगतान आदेश का सत्यापन। जब आपको आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ प्राप्त हो तो कृपया उसको ठीक ढंग से मौजूदा नियमों के अनुसार सत्यापित करें। यदि पीपीओ में कोई त्रुटि है तो तुरंत अपने कार्यालय प्रमुख या पेंशन वितरक एजेंसी से संपर्क करें ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम अक्षम बच्चे। यदि आपके पास शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से अक्षम बच्चे हैं तो सुनिश्चित करें कि उनके विवरण आपके कार्यालय प्रमुख को प्रदान किए गए हों ताकि वे आपकी सेवा और पेंशन रिकॉर्ड में इस सूचना का उल्लेख कर सकें। इस सूचना का उचित पावती प्राप्त करें। ट्रांसफर ऑफ पेंशन अकाउंट। यदि आप पेंशन किसी अन्य भुगतान एजेंसी से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने वर्तमान पेंशन वितरक एजेंसी से आवेदन करें और पेंशन खाता हस्तांतरित करने का अनुरोध करें। कम्यूटेशन पेंशन का पुनर्स्थापन। 15 वर्षों के बाद आपकी कम्यूटेशन पेंशन को पुनर्स्थापित किया जाएगा। यदि पेंशन कम्यूटेट नहीं हुई तो इसे तुरंत अपने पेंशन वितरण एजेंसी या पेंशन देने वाली बैंक से संपर्क कर सुनिश्चित करें। कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कॉम्यूटेशन पेंशन का हिस्सा आपके पेंशन के भुगतान से घटा लिया जाएगा। यह घटाए जाने का समय पीपीओ जारी होने के 3 महीने बाद या कॉम्यूटेशन की राशि के खाते में जमा होने के बाद होता है। यदि किसी कारणवश आपके पेंशन से कम्यूटेड हिस्से की कटौती नहीं हो रही है तो इसे जल्द से जल्द अपने पीडीए को सूचित करें ताकि भविष्य में किसी भारी वसूली से बचा जा सके। नॉमिनेशन फॉर लाइफ टाइम एरियर्स। कृपया उस व्यक्ति का नामांकन करें जिसे आप अपनी मृत्यु के बाद लाइफ टाइम एरियर्स एलटीए का अधिकार देना चाहते हैं। इस नामांकन फॉर्म को अपने पीडीए में जमा करें और अगर आप चाहें तो इसे बदलने के लिए नया नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं। पीपीओ खो जाने की स्थिति। अगर आपका पीपीओ खो जाए तो तुरंत अपने पीडीए को सूचित करें और एक नुकसान प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करें ताकि नया पीपीओ प्राप्त किया जा सके। वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र हर वर्ष नवंबर महीने में अपने पीडीओ को प्रस्तुत करें। यदि आप शारीरिक बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो किसी प्रमाणित अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा करें। आप आधार कार्ड आधारित जीवन प्रमाण भी डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद व्यवसायिक रोजगार। सेवानिवृत्ति के बाद व्यवसायिक रोजगार लेने से पहले कानूनी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, विशेष रूप से पहले वर्ष में। सेवानिवृत्ति के बाद दोषी ठहराना। यदि सेवानिवृत्ति पेंशन भोगी को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है या सजा सुनाई जाती है तो उसकी पेंशन निलंबित कर दी जाएगी। अदालत से दोषी ठहराए जाने की स्थिति में मामले की पूरी जानकारी अपने पीडी और कार्यालय प्रमुख को तुरंत दें। सेवा से जुड़े परिवार में बदलाव। सेवानिवृत्ति के बाद यदि आपके परिवार में कोई परिवर्तन जैसे शादी या बच्चों का जन्म हुआ है तो इसे अपने कार्यालय प्रमुख को सूचित करें और संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि परिवार पेंशन की संयुक्त अधिसूचना भी की जाए। पेंशनधारियों का पुनः नियुक्ति। यदि पेंशनधारी को फिर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में नौकरी मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत अपने पीडीए को दें। यदि पुनः नियुक्ति नहीं होती तो हर वर्ष मई में घोषणा पीडीए को देना आवश्यक है। पेंशन भुगतान के लिए अधिकृत बैंक। पेंशन कैश में नहीं दी जाती, इसलिए पेंशन भोगी को अपना व्यक्तिगत बैंक खाता खोलना चाहिए और बैंक को अपने खाता विवरण देना चाहिए ताकि पेंशन सीधे खाते में जमा हो सके। न्यायालय द्वारा जुर्माना। पेंशन चाहे वह देय हो या भविष्य में देय हो और किसी भी न्यायालय द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता जब तक कि वह पेंशन असल में भुगतान ना हो। दो पेंशन का प्राप्त होना। यदि आप दो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो कृपया दोनों पेंशन के विवरण को अपने पीडीए को जमा करें ताकि पेंशन का संशोधन और महंगाई राहत की सही गणना की जा सके। पेंशनधारी का लापता होना। यदि कोई पेंशनधारी लापता हो जाए तो उसके परिवार को
एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। यदि 6 महीने के भीतर पेंशनधारी का पता नहीं चलता तो पुलिस से सर्टिफिकेट प्राप्त कर पीडीओ को सूचित करें ताकि परिवार पेंशन का दावा कर सके। एरियर ऑफ पेंशन, यदि किसी कारणवश पेंशन 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं ली जाती तो यह समय सीमा से बाहर हो जाती है और इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। बकाये का दावा निर्धारित फॉर्म में पीडीए को प्रस्तुत करना होता है। एनआरआई पेंशन भोगी, एनआरआई पेंशन भोगी को भारत में किसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में खाता खोलना आवश्यक है। उन्हें जीवन प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है ताकि उनकी पेंशन का भुगतान किया जा सके। निष्कर्ष, पेंशन भोगियों को ये दिशा निर्देश उनके लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल और सही तरीके से पालन करने में सहायता करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि पेंशन भोगियों के सारे दावे समय पर निपटाए जाएं और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो यही अपडेट पेंशन से संबंधित जो कर्मचारी उनके लिए निकल कर आया था। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।